हालिया दिनों में तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया और 7.9 रेटिंग का जो है उसने काफ़ी तुर्की में तबाहकारियाँ की। उसमें देखने में यह है हमारी नेबर कंट्री भारत की तरफ से जो है उनकी असिस्टेंस के तौर पे एक मेडिकल टीम जो है वो तुर्की रवाना की गई है, जबकि मेडिसिन्स वगैरह भी जो है वो तुर्की भेजी जा रही हैं। बात अफ़गानिस्तान की हो, बात बांग्लादेश की हो, या बात किसी भी कंट्री की हो, श्रीलंका की बात हो, तुर्की की बात हो, भारत हमेशा सर फहरिस्त रहता है मदद करने के अंदर। क्या इंसानियत का जो मतलब सबक है वो हमें भारत से सीखने की ज़रूरत है। हम क्यों इतना पीछे रह गए हैं कि हम किसी भी कंट्री की मदद तो हम ले लेते हैं, इमदाद की अपील हर कंट्री से करते हैं, लेकिन जब हमारे एंड पे मदद करने की बारी आती है तो हमारे ऑफिशियल्स की तरफ से इस तरह की कोई स्टेटमेंट जो है वो सुनने को नहीं मिलती है। खामोशी सी छा जाती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। करहारा मारस जहां पे 70 लोग जाँ बहक हुए हैं। अच्छा, ये मरकज था। कहारा मारस एक सूबा है तुर्की का। ये मरकज था वहां का। ठीक है जनाब। और 230 लोग जो है वो शाम में उनकी मौत हुई है। और मेरा ख्याल है कि कोई अगर आप पास्ट में जाएं तो इतने कोई रीसेंट पास्ट में या काफ़ी पीछे भी चले जाएं तो इतने बड़े स्केल पर एक तो और दुनिया के इतने बड़े हिस्से में ऐसा ज़लज़ला हमें देखने को नहीं मिला। और इस ज़लज़ले ने तुर्की का बहुत बड़ा नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, जिसमें 2800 से ज़्यादा बिल्डिंग्स को गिर गई हैं और उसके नीचे बहुत सारे लोग दबकर जाँ बहक हो गए हैं, शहीद हो गए। गाइस, इस पर पाकिस्तान का रद्द अमल देखा जा रहा था कि पाकिस्तान कब रद्द अमल देगा, तुर्की के हेल्प के लिए, कब इमदाद के लिए सामने आएगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट बाहर नहीं आई कि पाकिस्तान ने ऐलान किया हो कि तुर्की के हेल्प के लिए हम इतने पैसे, इतनी कोई चीज़ें भेज रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स हिंदू, जिसको हम कहते हैं कि ये इस्लाम के दुश्मन, मुसलमान के दुश्मन, मुसलमान मुल्कों के दुश्मन है, उन्होंने ऐलान किया। गाइस, इंडिया ने ऐलान किया है, 2 टीमें को भेज दिया है। इसके अलावा भी और भी इमदाद की ज़रूरत हो तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कहा कि आप हमसे हेल्प मांगे, हम आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। टर्की में आया 7.8 स्केल का भूकंप, जहां पर इस भूकंप ने पूरे टर्की को हिलाकर रख दिया है और इसमें बहुत सारे लोगों की मारे जाने की भी खबर आ रही है। वहीं पर टर्की में इस तरह का भूकंप पहली बार नोट किया गया, जहां पर इस भूकंप ने पूरे टर्की में तबाही मचा दी। लोगों के घर गिर गए हैं और अब लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। वहीं पर पूरी दुनिया ने टर्की को मदद भेजना शुरू कर दिया है, पर सबसे पहले भारत ने मेडिसिन्स और एनडीआरएफ की टीम टर्की को रवाना की। वहीं पर भारत ने टर्की को कहा कि जो भी चाहिए वो भारत उनको देगा इस मुश्किल घड़ी में। ये वही टर्की था जो कि कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाकर भारत के खिलाफ बात करता था, पर आज भारत ने इंसानियत दिखाकर टर्की की मदद की। वहीं पर पूरे मुस्लिम ब्रादर, जो कि पाकिस्तान भी इसमें आता है, उसने एक भी मदद अभी तक टर्की के लिए घोषित नहीं की। सभी देश इसकी खाली निंदा ही कर रहे हैं, बल्कि निंदा करके क्या होगा। जहां पर लोगों को मदद चाहिए वहीं पर ये मुस्लिम ब्रादर मदद नहीं करते और एक दूसरे को एक मुस्लिम ब्रादर कहते हैं। पर भारत ने बड़ा दिल दिखाकर टर्की की मदद की और आने वाले कल में भी भारत टर्की की मदद करेगा। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि भारत से सभी देशों को सीखना चाहिए कि कैसे दूसरे देशों की मदद की जाती है बुरे हाल में। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। यानी शाम का यूं कह लें कि नॉर्थ साइड ऑफ सीरिया एंड साउथ साइड ऑफ टर्की, ये 2 इलाके हैं जो कि सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। अंकारा तक इस ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। 7.8 पे रेक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आना, ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक होता है नाज़रीन, बहुत बड़ा ज़लज़ला होता है। तो तुर्की में इस वक्त ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है, सोशल मीडिया पे हर कोई इस वक्त टर्की की बात कर रहा है, तुर्किया की बात कर रहा है। और जो अभी तक बताया गया है, जाँ बहक होने वालों की जो तादाद बताई गई है वो 284 है। और ये बड़ा कह रहे हैं कि बिल्कुल आगाज में पता चला ना, क्योंकि होता यह है कि मलबे तले लोग दब जाते हैं।
उसमें कौन जिंदा बच जाता है, कौन मर जाता है, उसका फौरी तौर पे पता नहीं चलाया जा सकता। तो अभी फौरी तौर पे जो पता चल पाया है कि जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनकी तादाद है 284 नाजरीन। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि शाम और तुर्की दोनों को मिला के जो तादाद हो चुकी हुई है जाँ बहक अफराद की वो 500 है। 2000 लोग इस वक्त जख्मी हो चुके हुए हैं, 2000। और नाजरीन ऐसी ऐसी फुटेजेस आ रही हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही है कि दिल लरस जाता है। मैं, आप यकीन कीजिए, मैं कांप गया हूं, क्योंकि ये एक ऐसी आफत है जो यहां भी आ सकती है और आती रही है। वो तुर्की में जल्जले पहले भी, तुर्की, ईरान और जापान, ये 3 ममालिक ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा जल्जले आते हैं। टर्की में जब ये हुआ तो उसके थोड़ी देर के बाद एक और जल्जला आया टर्की में, लेकिन उसकी अभी तक क्या उससे डैमेज हुआ ये नहीं आ सका, वो इस लेवल का नहीं था। कुछ लोगों ने ये कहा कि वो आफ्टर शॉक्स थे, नहीं ऐसा नहीं था। वो कह रहे हैं कि वो एक और जल्जला था जो वहाँ पर आया टर्की में। पाकिस्तान में ने इसके लिए अपनी जो है सॉलिडारिटी का इजहार किया है गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों की तरफ से भी, और उसमें ये कहा गया कि फौरी तौर पर टीम्स भेज दी गई हैं उनकी मदद के लिए। पाकिस्तान, खैर मतलब ये कि टीम्स तो जा ही रही हैं और गई हैं, लेकिन हमें तो पता है कि हमारे अपने क्या हालात हैं। आप जानते हैं सैलाब के बाद हमारी जो सूरत हाल रही, तो हम किस हद तक किसी की मदद कर पाएंगे। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि यहाँ से बहुत से ऐसे मिशंस जाते हैं और वो जा रहे हैं। अच्छा, इंडिया की तरफ से मैं देख रही थी, वहाँ से बड़े पैमाने पर वहाँ पे इमदाद के लिए जो है वो बात की जा रही है और वहाँ पे टीम्स भेजी जा रही हैं, उनके साथ सॉलिडारिटी शो की जा रही है और वहाँ पे एड के लिए जो है वो भेजा जा रहा है लोगों को लेकर, और उनसे पूछा जा रहा है आपको क्या चाहिए। और वो इसकी वजह ये है कि अभी कुछ दिन पहले टर्की की तरफ से इंडिया के लिए बहुत सॉलिडारिटी का इजहार किया गया था और वहाँ से भी टीम्स भेजी गई थी। लेकिन इसके अलावा भी ऑब्वियसली इंडिया में इतनी कैपेसिटी है और वो काफ़ी इस सिलसिले में काम करता है और वहाँ से भी टीम्स जा रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि तुर्की है, तुर्की को हम क्यों इतना हाईलाइट कर रहे हैं? और भी जगह हैं जहाँ पर जल्जले आते रहते हैं, तो हम तुर्की को ही क्यों इशू लेकर बैठे हैं? हमारी नेबर कंट्री ने नेबर कंट्री भी है और दूसरा इस्लामिक कंट्री है। आप अगर सऊदी अरब में कोई तकलीफ होगी, कोई किसी को कोई मसला होगा, तो फिर हमारा उधर ज़्यादा होता है। तो लेकिन सर इंडिया तो एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, लेकिन सबसे आगे इंडिया ने मदद करने का फैसला किया, ऐसा क्यों? वो डिपेंड करता है अब उनके, वो अपनी को पॉलिसीज़ हैं। अब हमारी अगर वो पॉलिसीज़ में है तो वो इंशाल्लाह वो करेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर। अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इंडिया सबसे आगे होता है मदद करने में। इंडिया के पास कैपेबिलिटी है हेल्प आउट करने की, तो वो कर रहे हैं। जिनके पास नहीं है तो वो कैसे करें? अब श्रीलंका से तो उम्मीद नहीं रख सकते आप कि श्रीलंका ने क्यों नहीं हेल्प आउट किया। अब उस पर आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका के पास खुद रिसोर्सेज नहीं है, वो खुद डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है। तो अब उससे आप ये कहें कि श्रीलंका वालों ने हमारी उतनी हेल्प नहीं की जितनी इंडिया वालों ने की है। वैसे मज़े की बात है, श्रीलंका के केस में भी इंडिया ने काफ़ी मदद की थी। की है, उनकी भी की है मदद। तो वो अब देखें, अब साउथ एशिया में मेन सिटी, अब जो आप देखें ना कि मेन जो कंट्री है वो इंडिया है। साउथ एशिया में जो आने वाले टाइम में आप सुपर पावर इंडिया को देख रहे हैं? सुपर पावर तो नहीं देख रहा, लेकिन ये है कि उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है। ऐसा पाकिस्तानी नहीं देख रहे या रियलिस्टिक अप्रोच के? अफगानिस्तान को तो छोड़ देना, वो पाकिस्तान के अंदर जिलजिला आया, हमने कोई हेल्प नहीं की, फिर भी इंडिया ने वहां पर उनकी हेल्प। तो पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज में आता है कि जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। दुनिया की सबसे जो नंबर 1 एक NGO आप कह लें, अब्दुल तारेदी साहब, ठीक है, जिंदा मिसाल हमारे सामने है। हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या दिया, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे? हम, हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दे? कि गवर्नमेंट आपके कहने पर, आपके बकौल के दे देगी। तो सर श्रीलंका दिवालिया होने पे आया, श्रीलंका की हमने कोई हेल्प नहीं कर सके और वो दिवालिया हो गया। नहीं आप मुस्लिम मुल्क की बात कर रहे हैं, श्रीलंका को ले आए बीच में। जब ग्लोबल रिलेशंस होते हैं ना, ग्लोबल रिलेशंस, मेरी बात सुने, जब ग्लोबल रिलेशंस की बात आती है तो फिर मुस्लिम और हिंदू से बाहर निकलना पड़ता है। और अभी कहा जा रहा है कि अच्छा, ये है करहारा मारस, जहां पे 70 लोग जाँ बहक हुए हैं। अच्छा, ये मरकज था, कहरा मारस एक सूबा है तुर्की का, ये मरकज था वहां का, ठीक है जनाब। और 230 लोग जो है वो शाम में उनकी मौत हुई है। तो बेसिकली मरकज तुर्की था, ज़लज़ले के झटके शाम में भी महसूस किए गए। शाम के अंदर तो वैसे ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तुर्की के पास तो फिर भी जदीद आलात हैं, मशीनरी है, ह्यूमन रिसोर्स है, पैसा है, वो अपने लोगों की मदद को पहुंच गया। लेकिन शाम तो एक तबाह हाल मुल्क है,
जंग ज़दा मुल्क है, वहां तो वैसे पहले ही कुछ नहीं है नाजरीन। तो मैं बड़ा हैरान परेशान हूं कि अब होगा क्या। अब जनाब हो ये रहा है कि तमाम ममालिक ने बशमूल पाकिस्तान सब ने कहा है कि जी हम तुर्की की मदद को तैयार हैं।